हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लॉस पर और मैं हूं आपका दोस्त दीपक। बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर आज हम लोग लेने वाले हैं। क्वेश्चंस मेरे जरूर अलग होते हैं, मैंने कितनी बार आप लोगों को कहा है, लेकिन यूपीएससी और पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग कोर्ट की बात करेंगे। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। याद रखिए कि जितना कठिन आपका संघर्ष रहेगा, जीत उतनी ही बड़ी होगी। और जब आपके जीवन में कोई मुश्किलें आती हैं, संघर्ष बड़ा जीवन रहता है, तो ये मान के चलिएगा कि ईश्वर ने वो मुसीबतें आपके लिए भेजी हैं और उनसे यदि आप लोग पार पा जाते हैं तो जीवन आपका बेहतरीन बन जाता है। तो आपको एक अच्छा खिलाड़ी समझकर ही ईश्वर जो है वो आपके लिए समस्याएं भेजता है, क्योंकि उसे पता है कि आप उनको झेल सकते हैं। तो कोई हताश होके बिखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। यदि आपने संघर्ष किया तो आप लोग निखर जाएंगे, और यदि आप लोग हताश हो गए, डिसअपॉइंटेड हो गए, तो आप लोग बिखर जाएंगे और केवल आप एक सोसाइटी के अंदर मजाक बनकर रह जाएंगे। इसलिए करना है और आज ही करना है। हमेशा याद रखिए कि टारगेट को निशाना बनाना है। अपने पेरेंट्स के यदि सपने को आप लोगों को साकार करना है, तो फिर आज आप लोग ये ठान लीजिए कि सफलता आपके कदमों में होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के लेक्चर को। बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आज है 26 जून और आज का करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज को कवर कर लेते हैं। इजराइल दूतावास पर हमले के मामले में कारगिल से 4 छात्र जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। देखिए 29 जनवरी की बात है और 29 जनवरी को जो इजरायली एम्बेसी है दिल्ली के अंदर, वहां पर कुछ विस्फोट जो था वो किया गया था। हमला कुछ हुआ था, छोटा मोटा विस्फोट था, ज्यादा भयानक नहीं था। लेकिन अब जो है कारगिल से उन 4 छात्रों को वहां से गिरफ्तार किया गया है। छात्र इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये जो छात्र थे, स्टूडेंट हैं, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते थे। वहीं से इन्होंने कोर्स कंप्लीट किया और फिर वो जो थे वो कारगिल अपने वापस वहां पर लौट गए। पहले एंटीवायरस के निर्माता मैकफी की स्पेन की जेल में जो है उनकी मौत हो गई है। मैकफी तो मैकफी इन्होंने सबसे पहले एंटीवायरस जो था इसका इजाद किया था। तो जॉन डेविड मैकफी इनका पूरा नाम है। रिसेंटली 2020 में इनको स्पेन की जेल में भेजा गया और फिर यूएसए डिमांड कर रहा था कि यूएसए को इनको सौंप दिया जाए। और इससे पहले इन्होंने क्या कर लिया है, इन्होंने आत्महत्या कर ली है। कोरोना के शुरुआती जेनेटिक सीक्वेंस के अहम नमूनों के आंकड़े मिले। तो आंकड़े मतलब जो नमूने मींस सैंपल जो थे, जो कि वुहान लैब से कलेक्ट किए गए थे, उनके कुछ रिसेंटली आंकड़े जो हैं वो सामने आए हैं। उसमें ये पता चला है कि जब कोविड 19 जब फैल रहा था तो उससे संबंधित जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स थे वो वहां से गायब हैं। लेकिन कुछ पुख्ता सबूत ऐसे मिल चुके हैं जिससे ये पता लग रहा है कि वुहान लैब से ही इसका आउटब्रेक हुआ था। रूस ने ब्रिटेन के युद्धपोत को बम से उड़ाने की धमकी दी है। रूस ने ऐसा क्यों किया है? बेसिकली जो ब्लैक सी है वहां से ब्रिटेन का एक शिप गुजर रहा था और रूस ने क्रीमिया के नजदीक पहुंचते ही उसने क्या किया कि रूस ने क्या किया कि ब्रिटेन को फिर बम से उड़ाने की धमकी दी और इससे ब्रिटेन का जो जहाज था वो वापस ब्रिटेन की ओर लौट गया। राजस्थान सरकार ट्रांसजेंडरों के लिए बनाएगी प्रकोष्ठ, मतलब सेल जो है एक बनाया जाएगा ट्रांसजेंडर के लिए, जिसमें उनकी सिक्योरिटी है। इसके साथ में ही उनको जो है वो सारी फैसिलिटीज कैसे प्रोवाइड कराई जाए, इसके लिए राजस्थान सरकार एक सेल जो है वो निर्मित करेगी। इसके साथ ही वो एक आइडेंटिटी कार्ड जो है ट्रांसजेंडर को वो भी वहां पर इशू करेंगे। पथरीली जमीन पर बना 2.5 लाख पेड़ों वाला ऑक्सीजन बैंक। बेसिकली कोई बैंक नहीं है, भोपाल के अंदर एक ऐसी लैंड है जहां पर इतने सारे पेड़ लगा दिए गए हैं जो कि 24 घंटे ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और उन्हीं से ही फिर ये बैंक जो है वो निर्मित हुआ है। 1 किलोमीटर की परिधि में हवा को स्वच्छ करेगा एंटी स्मोक टावर। रिसेंटली आपको पता होगा कि देश का सबसे बड़ा जो एंटी स्मोक टावर है वो दिल्ली के अंदर निर्मित किया गया था और अब जो है वो 15 अगस्त से रन करना शुरू कर देगा।
ये स्मोक टावर की जो कंसेप्ट है वो यूएसए से लिया गया है और टाटा प्रोडक्ट्स लिमिटेड जो है वो इसको हैंडल कर रहा है। रिलायंस 10 सितंबर मतलब गणेश चतुर्थी के दिन सबसे बेहद सस्ता जो है वो स्मार्टफोन लाने जा रहा है। ये मान के चलिएगा कि ये अब सबको टक्कर देने वाला है। कीमत जो है वो बताई जा रही है कि लगभग 2 से 2,500 के आसपास इसकी कीमत रहेगी और इसमें 5G फैसिलिटी भी हो सकती है। सारी बात जो है वो तो नहीं बताई गई है, लेकिन ये बताया गया है कि उस फोन के अंदर नेट जो है उसकी स्पीड काफी अच्छी रहेगी। तो हम लोग यहाँ पे एक अच्छा कदम भी इसको मान सकते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर जो डिजिटल गैप है वो भी काफी ज्यादा है। डिजिटल गैप के बारे में मैं आप लोग को बताऊं तो 100 जो लोग हैं उसके ऊपर 37 जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं डिजिटली एनेबल नहीं है, उनको डिजिटल इक्विपमेंट्स की कोई जानकारी ही नहीं है, मतलब इंटरनेट का वो यूज नहीं करते हैं। जम्मू कश्मीर में खाना बदोश आबादी आबादी जो है उसकी गिनती शुरू हो गई है। खाना बदोश जो कि खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर खाने की तलाश में जाते हैं, अपने जानवर जो हैं इनको चराने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। वैसे आपको पता होगा कि रिसेंटली राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और इसके साथ में ही यूपी है, वहां पर ऐसी खाना बदोश जनजातियां जो है वो काफी ज्यादा पाई जाती है। जैसे रेबारी है, रेबारी को तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, वैसी ही जनजातियां जम्मू कश्मीर के अंदर पाई जाती हैं और अब इनकी गिनती जो है वो होना शुरू हो गई है। क्या उद्देश्य होगा? उद्देश्य ये होगा कि कैसे भी सरकार के द्वारा इन्हें मेन स्ट्रीम के अंदर शामिल किया जाए। परिसीमन होते ही जम्मू कश्मीर में होंगे चुनाव। 24 जून को बैठक हुई है, मतलब परसों के दिन ही बैठक हुई है। वहां पर 14 कुल जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, इनकी बैठक आयोजित करवाई गई है। वहां पर यह डिसाइड किया गया है कि जैसे ही डिलिमिटेशन कमीशन मतलब रंजना प्रकाश देसाई अपनी रिपोर्ट देंगी, उसके बाद दिसंबर 2021 तक जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन संभव हो पाएंगे। यूपीएससी के बहुत ही बेहतरीन कोर्सेज अवेलेबल हैं, इसके साथ में ही करंट अफेयर के कोर्सेज अवेलेबल हैं और सिद्धांत सर जो हैं वो संडे को अब लाइव होने वाले हैं, तो आप लोग बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना। इसके साथ में ही पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के एनसीईआरटी कोर्सेज जो हैं वो भी अवेलेबल हैं। आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरी है वो बेझिझक मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में कोई भी आपको गाइडेंस लेनी हो तो भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। लेक्चर की पीडीएफ आपको अवेलेबल करवाई जाएगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर और साथ में जितने भी क्वेश्चन हम लोग डेली पढ़ते हैं उनका एक क्विज जो है वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल रहता है, तो आप वहां से इन क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हैं। सबसे पहले 25 जून के करंट अफेयर को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। किस नदी में नाव संचालन के लिए देश का पहला सीएनजी स्टेशन जो है वो स्थापित किया गया है? वो है गंगा। किस भारतीय खिलाड़ी को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है? कर्णम मल्लेश्वरी। दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड पौधा जो है वो लगाया गया है असम के अंदर, केरल से लाकर फिर असम में लगाया है। विश्व का एकमात्र और 200 साल पुराना तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस, उसका नाम है नेहरू फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस और ये डल लेक के ऊपर स्थित है। भारत में पहली बार किस राज्य सरकार के द्वारा पशु कल्याण के लिए वॉर रूम तैयार किया गया है? तो वो कहां पर है? वो है कर्नाटक के अंदर। विश्व में ऐसा कौन सा देश है जहां तितलियों की सबसे ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है? तो वो है कोलंबिया। केरल का पहला पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है जहां हाल ही में मेंढक की नई प्रजाति देखी गई है? वो है थेक्कड़। राइटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? वो है 31वां। द स्टार्टअप वाइफ उपन्यास जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो तहमीना अनम जो है इनके द्वारा लिखा गया है। एग्रो केमिकल कंपनी है, इसके द्वारा पीले तरबूज यानी कि येलो तरबूज जो है इसकी एक नई किस्म तैयार की गई है। उस किस्म का नाम मैंने कल आप लोग को नहीं बताया था, लेकिन आज जो है वो आप लोग नोट कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। इस किस्म का नाम है येलो गोल्ड 48। मैं लिख देता हूं यहां पर, इस किस्म का नाम है येलो गोल्ड, येलो गोल्ड 48, ये इस किस्म का नाम है और जर्मनी से जो है वो इसको यहां पर लाया गया है। इसको नोट कर लेना, कल मैंने नहीं बताया था नाम इसका। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? नवंबर 2021 तक। मुख्यमंत्री कोविड 19 परिवार आर्थिक सहायता योजना किस राज्य सरकार की है? तो वो किसकी है? वो है दिल्ली सरकार की। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में न्यूजीलैंड जो है वो जीत चुका है, इंडिया को 8 विकेट से हरा दिया है। रिसेंटली हु हैज बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वन प्लस? तो वो कौन बने हैं? वो है जसप्रीत बुमराह। एयरटेल हैज पार्टनर विथ विच कंपनी टू एस्टेब्लिश 5G नेटवर्क?
तो टाटा के साथ में टाइप किया है एयरटेल ने, और मैंने कल आपको बताया था कि 5G नेटवर्क जो है वो सबसे पहले साउथ कोरिया के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया था पूरे वर्ल्ड के अंदर। भारत को कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए, तो संयुक्त राष्ट्र मतलब इकोसोक के अंदर वहां पर चुना गया है। तो सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद कि आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर बहुत ही बेहतरीन आंसर किए हैं। तो 2022 से लेकर 2022 से लेकर 2024 तक जो है वो वहां पर चुना गया है। ठीक है, बी आंसर जो है ये इसका करेक्ट रहेगा। 26 जून है आज, और बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर को हम लोग शुरू करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ट्रांसजेंडर जो है वो काफी अभी न्यूज में चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि भारत में पहली बार किस राज्य सरकार के द्वारा ट्रांसजेंडरों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिहाज से ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ, मतलब इसको हम लोग कहेंगे कि ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल जो है वो निर्मित की गई है। तो वो है कौन सा? राजस्थान राज्य है। देखिए राजस्थान के अंदर लगभग 16,000 के आसपास, अब तो लगभग 17,000 हो गए हैं, 17,000 जो है वो ट्रांसजेंडर राजस्थान के अंदर हैं, और इनको आइडेंटिटी कार्ड जो है, आईडी प्रूफ जो है वो भी दिए जाएंगे, इशू किए जाएंगे राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। और इनके लिए एक सेल निर्मित की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि इनके जो अपराध हैं, मतलब इनके ऊपर जो अपराध है वो काफी ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसके साथ में ही इनकी जो अपराध है, फिर इनके अपराधों की रोकथाम होनी चाहिए, मतलब उससे कैसे निपटा जाए, फिर इसको कैसे निगरानी में रखा जाए कि इनके ऊपर अपराध होते हैं, फिर इनसे जुड़े हुए जो मामले हैं इनको कैसे सुलझाया जाए, इसके लिए ये सेल जो है वो निर्मित की गई है। और जब ऐसा कोई मामला होता है तो उस मामले को रजिस्टर कैसे किया जाएगा, उस मामले को रजिस्टर करके और फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन को निश्चित करने के लिए ये जो है ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल जो है वो निर्मित किया गया है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। रिसेंटली आपको पता होगा कि चिरंजीवी योजना जो है वो भी राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई थी, और भारत का पहला ऐसा राज्य राजस्थान बना जो कि 5 लाख का बीमा कैशलेस लेके आया है। ठीक है, चलिए यहां पे आप लोग, अब एक क्वेश्चन आप लोग के मन में होगा कि व्हाट इज ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर होता क्या है? देखिए ये एक अम्ब्रेला टर्म है, मतलब काफी सारे यहां पर इसमें टर्म जो है वो काउंट होते हैं। तो इसका मीन्स क्या है? इट्स समवन हु जेंडर डज नॉट मैच देयर सेक्स दैट वाज असाइंड एट बर्थ। हम लोग कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी के दाढ़ी मूंछ है, ठीक है, और जो है उसका सेक्स अलग है, मतलब मेल और फीमेल जो है वो दोनों मैचिंग के अंदर है, तो भी हम लोग उसको ट्रांसजेंडर कह सकते हैं। तो ये मिसमैच जो है इसको ट्रांसजेंडर कहा जाता है। हम लोग यदि गिनती देखें तो सर्वाधिक जो है वो यूपी के अंदर है 137, मतलब 1,37,000, और राजस्थान की यदि हम लोग बात करें तो लगभग 17,000 है। भारत में बात करें तो 4,88,000 ट्रांसजेंडर है। तो ये तो बात दिखती बात है कि कहीं ना कहीं इनको सुरक्षा की, सिक्योरिटी की जरूरत है। यहां हम लोग देख सकते हैं कि टोक्यो ओलंपिक मतलब 2020 अब 2021 में होने जा रहे हैं, तो वहां पर 43 साल की एक ट्रांसजेंडर है जो कि न्यूजीलैंड से संबंध रखती हैं। उनका नाम क्या है? लॉरेल हबर्ड उनका नाम है, और ये वेट लिफ्टिंग के अंदर वहां पर अब शामिल होने वाली है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना। फर्स्ट हम लोग देखते हैं ट्रांसजेंडर, तो इंडिया फर्स्ट ट्रांसजेंडर लॉयर कौन है? वो है सत्याश्री शर्मिला। इसके साथ में इंडिया फर्स्ट ट्रांसजेंडर जज है ज्योतिया मंडल। इसके साथ में इंडिया फर्स्ट ट्रांसजेंडर पुलिस ऑफिसर, तो आप लोग याद रखना प्रतीका याशिनी जो है वो फर्स्ट पुलिस ऑफिसर हैं। इंडिया फर्स्ट ट्रांसजेंडर कॉलेज प्रिंसिपल वो हैं मनाबी बंदोपाध्याय। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर एक तरफ लिखा रहता है कि फर्स्ट ट्रांसजेंडर, और अगली तरफ दूसरी तरफ जो है उनका नाम लिखा रहता है। इंडिया फर्स्ट ट्रांसजेंडर हु बिकम एमएलए वो है शबनम मौसी, काफी पॉपुलर भी ये रही हैं। इंडिया फर्स्ट ट्रांसजेंडर सोल्जर वो है शाबी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको याद रखिएगा। दुनिया का पहला एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा था जिसके निर्माता का हाल ही में देहांत हुआ है? तो वो है मैकफी। मैकफी जो है इसके फाउंडर थे कौन? जॉन डेविड मैकफी। तो जॉन डेविड मैकफी जो हैं इनको स्पेन के अंदर, स्पेन की जो कोर्ट है उसके द्वारा इनको अभी सजा दी गई थी, और यूएसए डिमांड कर रहा था। देखिए क्या हुआ कि यूएसए जो है वो डिमांड कर रहा था किसकी? डेविड मैकफी की, कि हमें इसको हमारे हवाले जो है हमें सौंप दीजिए। और रिसेंटली स्पेन कोर्ट के द्वारा ये ऑर्डर दिए गए, और इसी के चलते जैसे ही कोर्ट से ऑर्डर आया उसके बाद में इन्होंने क्या कर ली? जेल के अंदर इन्होंने, ये कहा जा रहा है कि सुसाइड कर लिया है। ठीक है,
तो अब इसका कारण क्या है, रीजन क्या है कि इन्होंने टैक्स जो है वो पे नहीं किया था। ये इनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि टैक्स जो है इन्होंने पे नहीं किया और इनके ऊपर गंभीर आरोप थे। देखिए, इनको अरेस्ट कब किया गया था? अक्टूबर 2020 के अंदर इनको अरेस्ट किया गया था और इन्होंने एक बार प्रेसिडेंट का, यूएसए के प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो था वो भी लड़ा था। चलिए इनके बारे में हम लोग थोड़ा और जान लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जॉन डेविड मैकफी जो है, इनको क्या कहा जाता है? एंटीवायरस का इन्वेंटर इनको कहा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए कि सबसे पहले कि एंटीवायरस होता क्या है। मान लीजिए कि कोई भी, जैसे अभी कोविड 19 चल रहा है, तो एक वैक्सीन जो है वो इजाद की गई है। जैसे कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, तो वो क्या कर रही है कि जो भी वायरस आपकी बॉडी में आ रही हैं उसके लिए एंटीबॉडीज वो बनाने का काम कर रही है। वैसे ही एंटीवायरस जो होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, वो आप मान सकते हैं कि जो ऐसे सॉफ्टवेयर है जो कि इररेलेवेंट है कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर उनको वो बाहर रखने की कोशिश करता है, तो उसे ही हम लोग कहते हैं एंटीवायरस। यहां पे आप लोग देखिए कि एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता क्या है? बेसिकली एक कंप्यूटर प्रोग्राम ही होता है। कई बार एग्जाम में आप लोगों ने क्वेश्चन देखे होंगे, दैट आइडेंटिफाइज एंड रिमूव्स कंप्यूटर वायरस एंड अदर मिलीशियस सॉफ्टवेयर जो है, जो कि नुकसान पहुंचा सकता है कंप्यूटर को, उनको क्या करता है? ये बाहर करता है, वहां से रिमूव कर देता है। ठीक है, चलिए, तो आप लोग एंटीवायरस के बारे में जान गए हैं। देखते हैं हम लोग जॉन डेविड मैकफी के बारे में। तो द फाउंडर ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मेकर बियरिंग हिज नेम डाइड इन ए प्रिजन इन स्पेन। ठीक है, तो वेडनेसडे को इनकी इनकी मृत्यु हुई है। आफ्टर ए स्पेनिश कोर्ट सेड दैट ही कुड बी एक्स्ट्राडिटेड टू द यूएस ऑन टैक्स एवाशन चार्जेस। ठीक है, तो यूएस को सौंपने की बात यहां पे कही गई थी स्पेनिश कोर्ट के द्वारा, और उसके बाद इन्होंने क्या कर ली है? सुसाइड कर लिया है। अब देखिए कि ये परेशान क्यों थे। 2008 के अंदर जो क्राइसिस आए थे, फाइनेंशियल क्राइसिस जो आए थे, उसको लेकर ये काफी परेशान थे और इन्होंने अपनी कंपनी जो थी वो 1994 के अंदर बेच दी थी। ठीक है, अब देखिए कि स्पेन ने इनको डिटेन किया था 2020 के अंदर और अब जो है इनकी मृत्यु हो चुकी है। देश का सबसे बड़ा एंटी स्मोक टावर कहां स्थित है, जिसे 15 अगस्त से चालू किया जा रहा है? तो दिल्ली के अंदर स्थित है, और दिल्ली के अंदर आप लोगों ने सुना होगा आनंद विहार। आनंद विहार जो है, इसका नाम सुना होगा। जब कोविड पैंडेमिक फैलना शुरू हुआ था तो आनंद विहार जो बस स्टैंड है वहां पर काफी भीड़ भी लग गई थी, इसलिए काफी ये फेमस रहा था। अब देखिए कि एंटी स्मोक टावर जो है, ये 1 किलोमीटर की, यानी कि 1 किलोमीटर का जो एरिया है उसके अंदर 90% जो हवा है उसको क्या कर देता है? ये प्यूरिफाई कर देता है। इसके ऊपर एक डिजिटल डिजिटल डिस्प्ले जो है वो भी लगी रहती है, डिजिटल डिस्प्ले लगी रहती है, और जिस पर क्या दिखाई देता है? एयर क्वालिटी, कि एयर की क्या क्वालिटी है। एयर क्वालिटी को मेजर कैसे करते हैं? जैसे आप लोग देखते होंगे कि जैसे 2.5 जैसे पीएम 2.5 कण होते हैं। ठीक है, माइक्रो माइक्रो एमएम के अंदर ये होते हैं। तो ऐसे कणों की जब मात्रा बढ़ जाती है एयर के अंदर, तो हम लोग कहेंगे कि वो एयर जो है वो पॉल्यूटेड हो चुकी है, तो एयर क्वालिटी जो है वो गिर चुकी है। अब जो है किसने इसको निर्मित किया है? तो ये एंटी स्मोक टावर जो है वो टाटा प्रोडक्ट्स के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। टाटा प्रोडक्ट जो है लिमिटेड, वो इसको निर्मित कर रही है और 15 अगस्त से क्या होने जा रहा है? चालू होने जा रहा है। लेकिन ये तो मैन्युफैक्चरिंग है, जबकि इसको बनाया किसके द्वारा गया? आईआईटी बॉम्बे जो है, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा ये पूरा टेक्निकली इसको तैयार किया गया है। लेकिन ये कंसेप्ट हमारा नहीं है, हमने इस कंसेप्ट को लिया है यूएसए से, और इसके साथ में कंसेप्ट तो ले लिया यूएसए से, लेकिन इसकी जो डिजाइन है वो मिनीसोटा जो यूनिवर्सिटी है उसने तैयार की है। तो काफी जो है ये फैला हुआ है। इसके भी मैकेनिज्म को अभी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए, ये है स्मोक टावर। तो स्मोक टावर जो है, इसकी हाइट कितनी रहती है? इसकी हाइट रहती है लगभग 25 मीटर के आसपास इसकी हाइट रहती है। और इसमें जो लागत आई है, मतलब कॉस्टिंग जो आई है इसकी, वो 22 करोड़ के आसपास। देखिए कितनी ज्यादा कॉस्ट है। वो कॉस्ट अभी हम लोग देखेंगे कि क्यों इतनी कॉस्ट आ रही है। इसमें जो है वो लगभग 40 जो है वो फैंस लगे रहते हैं, काफी सारे फिल्टर जो हैं वो इसमें लगे रहते हैं। ठीक है, तो 40 फैन क्या करते हैं कि वो एयर को इनलेट करते हैं और आउटलेट करने का काम करते हैं। जैसे अपने घर के अंदर एग्जॉस्ट फैन नहीं होता, तो वो क्या करता है कि घर के बाहर से, घर के अंदर से जो भी गर्म हवा है उसको खींचता है और बाहर की तरफ फेंक देता है।
तो जो इनलेट है उसको आउटलेट में कन्वर्ट कर देते हैं। वैसे ही ये फैन हैं, 40 फैन इसमें लगे हुए हैं, वो भी यही काम करते हैं कि बाहर से जो है वो उसको हवा को लेते हैं और फिर इन फिल्टर से वो हवा जो है वो गुजरती है और उसके बाद में नीचे से जो है वो इधर से यानी कि इसका जो बॉटम पार्ट है वहां से फिर ये बाहर निकल जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दुनिया का पहला एक्सक्लूसिव ग्रीन रेटिंग सिस्टम किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया जो हाई स्पीड रेल के लिए होगा? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जो है वो हर क्वेश्चन को ही इंपॉर्टेंट बता देते हैं। देखिए मैं जो है, मेरे लिए तो हर क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा जो स्टूडेंट है वो एक भी क्वेश्चन को छोड़कर ना आए। देखिए यहां पर इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल जो है इस इनके द्वारा ये जो है हाई स्पीड रेल जो है इसको निर्मित किया गया है, मतलब एक्सक्लूसिव ग्रीन रेटिंग सिस्टम जो है इसको लॉन्च किया गया है। अब ये किसके साथ में मिलकर किया गया है? तो वो है NHSRCL। क्या फुल फॉर्म है इसकी? नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है इसके साथ में मिलकर ये सिस्टम लॉन्च किया गया है। अब देखिए इसमें होगा क्या, जितनी भी रेलवे स्टेशन हैं वहां पर ऊर्जा की जो खपत है, एनर्जी जो कंजप्शन है, इसको कम किया जाए, मतलब ग्रीन फ्यूल की तरफ बढ़ा जाए, सोलर पैनल्स की तरफ बढ़ा जाए और फिर जितने भी स्टेशन हैं वहां पर ऊर्जा का कंजप्शन कम हो जाएगा। अब इससे क्या कंसेप्ट निकल के आ रहा है कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी तरफ हम लोग को बढ़ना चाहिए। और नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, उनकी तरफ बढ़ना चाहिए। तो आप लोगों ने ये बिल्डिंग जो है ये जरूर देखी होगी, काफी फेमस है। द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल वाज फॉर्म बाय द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII 2001 के अंदर, इसके द्वारा 2001 में इसको निर्मित किया गया था। फिर आप लोग देखिए सोराबजी ग्रीन बिजनेस सेंटर जो है वो हैदराबाद के अंदर स्थित है और यही उसकी पिक्चर है। विच इज द इंडिया फर्स्ट प्लेटिनम रेटेड ग्रीन बिल्डिंग है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार आ भी चुका है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, ये तो कई बार आप लोगों ने एग्जाम में क्वेश्चन भी देख लिया हुआ। तो इसका विजन क्या है? सस्टेनेबल बिल्ड एनवायरमेंटल फॉर ऑल। तो सस्टेनेबल मतलब कि एक ऐसा एनवायरमेंट हम लोग क्रिएट करें जो आज तो हम लोग काम में ले ही, जैसे कोल की हम लोग बात करते हैं तो कोल को हम लोग इस तरीके से यूज लें वो आज भी काम में आए और जो फ्यूचर की जनरेशंस है उनके भी काम में आए। तो आप लोग यहाँ पे जो सोलर पैनल्स हैं वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पेड़ पौधे यहाँ पे काफी लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया है सोराब जी गोदरेज ग्रीन बिल्डिंग सेंटर जो है वो हैदराबाद के अंदर स्थित है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो भी यहां पर निर्मित किया गया है और एक्सीलेंस अवार्ड भी जो है वो दिया जा चुका है। भारत का पहला समुद्री विरासत परिसर की स्थापना कहां की जाएगी? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो गुजरात के अंदर है लोथल, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप लोग पढ़ते हैं तो लोथल एक जगह आती है गुजरात के अंदर जहां पे पोर्ट्स के जो हैं वहां पर मिलते हैं, कई अवशेष जो है वो मिलते हैं। अब इसमें होगा क्या, इस ये जो म्यूजियम है इसके अंदर होगा क्या कि जितने भी एंशियंट है, एंशियंट से लेकर मॉडर्न तक जितने भी समुद्री विरासत है, ठीक है, जितना भी मैरीटाइम हेरिटेज है उसको यहाँ पर इस म्यूजियम के अंदर शो किया जाएगा। तो बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स, एक बिल्डिंग है, म्यूजियम है जहां पर इसको शो किया जाएगा। ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम रखा गया है NMHC। ठीक है, NMHC जो है बिल्कुल करेक्ट, NMHC जो है ये इसका नाम है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो है ये इसका करेक्ट नाम है। तो आप लोग याद रखना, लोथल गुजरात के अंदर। यहां पे आप लोग देख सकते हैं द मैरीटाइम म्यूजियम विल कंप्राइज 14 एग्जीबिशन, मतलब कई सारे जो हैं यहाँ पर एग्जीबिशंस अवेलेबल होंगे। एंशियंट है, मेडाइवल है और जो मॉडर्न एरा है उनके सारे जितने भी कंसेप्ट है वो यहाँ पर शो किए जाएंगे। तो आपको पता होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर लोथल जो है वो भगवा रिवर के किनारे था और वहां पर ये डॉकयार्ड जो है, डॉकयार्ड है, पोर्ट है, वो वहां पर निर्मित किए गए थे। लोथल से एक चीज और मिली थी, आप लोगों को याद हो कि चावल के जो अवशेष थे, यानी कि राइस, चावल के जो अवशेष थे वो भी कहां से मिले थे? वो मिले थे लोथल से। चलिए, हाल ही में भारतीय खेल मंत्रालय के द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए कौन सा थीम सॉन्ग जो है वो लॉन्च किया गया है? तो कौन सा है? क्या ताल ठोक के है? बी ऑप्शन है दम लगा के हैसा। चलिए क्या है इसका? इसका है तू ठान ले। ठीक है ना, अगर ये लाइव क्लास होती तो मैं जरूर आप लोगों से पूछता। तो तू ठान ले जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए कि ओलंपिक 2020 यहां पे लिखा हुआ है लेकिन ये अब 2021 में हो रहा है,
पेंडेमिक के चलते 23 जुलाई से ये शुरू होने वाला है। ठीक है, अब ये जो है लॉन्च कब किया गया? 23 जून को इसको लॉन्च किया गया, जिस दिन ओलंपिक डे मनाया जाता है। तो ओलंपिक डे जो है वो 23 जून को मनाया जाता है और इसके लिए एक कैंपेन जो है वो भी चलाया गया है। वो कैंपेन है हैश चीयर फॉर इंडिया कैंपेन। ठीक है, हैश चीयर फॉर इंडिया जो कैंपेन है ये भी इसके लिए चलाया गया है। लेकिन इसको कंपोज किसने किया है? मोहित चौहान जो है, मोहित चौहान, इनके द्वारा इसको कंपोज किया गया है। देखिए ये तो है 2021 में, लेकिन 2024 के जो ओलंपिक होने वाले हैं वो कहाँ होने वाले हैं? पेरिस के अंदर होने वाले हैं। पेरिस किसकी कैपिटल है? फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। और पेरिस किस नदी के किनारे है? वो है सी नदी के किनारे। जैसे हम लोग बात करें इटली की राजधानी है रोम, तो रोम किस नदी के किनारे है? वो है टाइबर नदी के किनारे। लंदन किस नदी के किनारे है? इंग्लैंड की कैपिटल है लंदन। लंदन किस नदी के किनारे है? वो है टेम्स नदी के किनारे। ठीक है, तो आप लोग ये फैक्ट जो है वो जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किरण रिजिजू जो है इन्होंने इसको लॉन्च किया है। तो ये जो सॉन्ग है इसको कंपोज किसने किया है? मोहित चौहान के द्वारा इसको कंपोज किया गया है। काफी बेहतरीन सॉन्ग है। इस्माइल पहल किस राज्य सरकार की पहल है, यानी कि डिजिटल पहल है, जिसकी सराहना हाल ही में इनोवेशन सम्मेलन के अंदर की गई है? तो वो है राजस्थान सरकार की। क्या है? सबसे पहले इस्माइल की फुल फॉर्म आप लोग याद रखिए। इसकी फुल फॉर्म है मीडिया सोशल मीडिया इंटर फेस फॉर लर्निंग लर्निंग एंगेजमेंट। ठीक है, लर्निंग एंगेजमेंट जो है ये इसकी फुल फॉर्म है, इस्माइल की फुल फॉर्म है। अब इसमें है क्या कि आपको पता है कि पेंडेमिक के अंदर स्कूल जो थी वो बंद हो गई थी। अब बच्चों तक तो एजुकेशन पहुंचानी नहीं है ना, तो इसलिए डिजिटल एजुकेशन, तो शिक्षा के क्षेत्र में महामारी के दौरान यानी कि पेंडेमिक के दौरान जो डिजिटल पहल राजस्थान सरकार के द्वारा की गई उसे ही हम लोग कहते हैं इस्माइल। और इसको रिसेंटली जो है वो इनोवेशन जो सम्मेलन है वहां पर इसको सराहा गया है। इसको लॉन्च कब किया गया था? इस्माइल को अप्रैल 2020 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था, जब पेंडेमिक शुरू ही हुआ था। और इसके तहत क्या करवाई जाती है? ई क्लासेस जो है, ई क्लासेस वो कंडक्ट करवाई जाती हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं राजस्थान डिजिटल ड्राइव प्रेज जो है वो किया गया है किसके द्वारा? इनोवेशन जो समिट है उसके अंदर इसको काफी सराहा गया है। तो इस्माइल जो इनिशिएटिव है राजस्थान गवर्नमेंट बेनिफिट 4 लाख स्टूडेंट जो हैं वो इससे बेनिफिट ले रहे हैं स्टडी फ्रॉम होम। ठीक है, तो वर्क फ्रॉम होम वैसे ही स्टडी फ्रॉम होम है। सूखे से निपटने के लिए वाटर फॉर वाटर फॉर्मूला किन दो राज्यों के बीच में समझौता हुआ है? तो ये हुआ है महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में। ध्यान से समझिएगा, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्या है इसमें कि महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र ग्रीष्म काल में यानी कि गर्मियों में क्या करेगा? महाराष्ट्र गर्मियों में क्या करेगा कि कर्नाटक को पानी देगा। गर्मियों के अंदर कर्नाटक को पानी देगा। कितना पानी है वो है 4000 मिलियन क्यूबिक फीट। 4000 मिलियन क्यूबिक फीट जो है, मतलब ये इसकी यूनिट हो गई क्यूबिक फीट। इतना पानी जो है वो कर्नाटक को देगा। लेकिन ये पानी जो है ये आपस में एक्सचेंज करेंगे। यहां पे लिखा हुआ है ना वाटर फॉर वाटर। ठीक है, तो वाटर फॉर वाटर जो है मतलब पानी के बदले पानी। तो महाराष्ट्र ने दिया है कर्नाटक को, वैसे कर्नाटक क्या करेगा कि कर्नाटक के अंदर एक बांध है जिसको कहा जाता है अलमाटी। अलमाटी बांध है कहां पर? कर्नाटक के अंदर अलमाटी बांध है, डैम है। उससे क्या करेगा? ये महाराष्ट्र को पानी देगा। तो दोनों जो हैं वो इस समझौते के तहत मान गए हैं। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर रहेगा। यहां पे आप लोग देख सकते हैं कर्नाटक और महाराष्ट्र। मैप में आप लोग देखिए कि यहां पर ये जो टेरिटरी है ये हमेशा डिस्प्यूटेड रहती है किसके बीच में? महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में। लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो दोनों महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में जो है वो अभी एमओयू साइन हुआ है। यहां पर ये जो आप लोग देख रहे हैं ये क्या है? ये तो है गोवा। चलिए, बेनिंगो एक्वानो का निधन जो है वो 61 वर्ष की उम्र में हो गया है। ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो ये थे फिलीपींस के। तो ये राष्ट्रपति कब से कब तक रहे? 2010 से लेकर 2016 तक ये राष्ट्रपति रहे हैं और ये फिलीपींस के राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, तो फिलीपींस जो है, फिलीपींस के किनारे ही नजदीक जो है वो आपको पता है कि मैरियाना ट्रेंच स्थित है। मैरियाना ट्रेंच जो है वो फिलीपींस के नजदीक स्थित है। विश्व का सबसे गहरा ट्रेंच ये स्थित है। फिलीपींस की कैपिटल क्या है? वो है मनीला। यहां पे आप लोग देख सकते हैं फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। और एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसका मुख्यालय भी हेडक्वार्टर कहां स्थित है? मनीला के अंदर स्थित है। इसके साथ में ही
विश्व चावल यानी कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो भी कहाँ स्थित है, मनीला के अंदर ही स्थित है। फिलीपींस जो है वो मेनली दो आइलैंड से मिलकर बना है, एक तो है लुजोन आइलैंड और एक है मिंडिनाओ आइलैंड जो है, इन दोनों से मिलकर मनीला बना है। तो ये फिलीपींस जो है वो बना है, तो आप लोग याद रखना काफी इंपॉर्टेंट। सुलू सी जो है ये भी काफी चर्चा में रहता है, क्योंकि कई बार चाइना के जो शिप हैं वो इस सुलू सागर के अंदर आ जाते हैं, तो ये चर्चा में रहता है। चलिए, हाल ही में किस राज्य में स्थित राला मंडल अभ्यारण्य में नाइट सफारी जो है वो शुरू करने की घोषणा की गई है, तो वो मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। देखिए, जहां तक नाइट सफारी की बात है, ऐसा क्यों किया गया है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि नाइट विजन कैमराज जो होते हैं उनकी मदद से ये नाइट सफारी शुरू की गई है। वहां पर कई जो पर्यावरणविद थे, जो कि एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं, उन्होंने इस चीज का अपोज किया था कि नाइट में जो है वो वहां पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कई जो जीव है, कई जो जानवर हैं वो नाइट के अंदर अपना शिकार करते हैं, इसलिए उनका जो हैबिटेट है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मध्य प्रदेश के अंदर ही आप लोगों को पता होगा कि एक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है वहां पर हॉट एयर बलून सफारी जो है वो शुरू की गई थी। हॉट एयर बलून सफारी शुरू की गई थी, और ऐसी सफारी शुरू करने वाला भारत का पहला जो नेशनल पार्क है टाइगर रिजर्व, वो कौन सा था, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। और ये फैसिलिटी जो थी वो जयपुर के अंदर एक कंपनी है जिसका नाम है स्काई वॉल्ट्स। ध्यान रखना, स्काई वॉल्ट्स जो है वो एकमात्र कंपनी है पूरे इंडिया की जो कि ऐसी हॉट एयर बलून सफारी जो है उसको इनिशिएटिव करता है, उसके लिए काम करता है। यहाँ पे हम लोग कई नेशनल पार्क जो है वो देख सकते हैं, जैसे कान्हा नेशनल पार्क है, ठीक है, इसके साथ में बांधवगढ़ है, पन्ना है, सतपुरा है, माधव है, संजय है, पेंच है, वन विहार है, फोसिल। तो कई सारे नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। देखिए, पूरे भारत के अंदर 2967 टोटल टाइगर्स स्थित है, उनमें से 526 मतलब हम लोग कहें कि इसका 20% जो टाइगर है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, टाइगर स्टेट कहा जाता है। किस राज्य सरकार के द्वारा एक दिन में 16,91,967 लोगों को वैक्सीन लगाकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया गया है, तो वो कौन सी है, वो है मध्य प्रदेश सरकार। तो मध्य प्रदेश सरकार जो है वो हमेशा चर्चा में रहती है, बहुत ही बेहतरीन काम किया है। देखिए, जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम था वो 16 जनवरी से शुरू हुआ था, 16 जनवरी 2021 से, और रिसेंटली 21 जून को इसका चौथा चरण जो है वो शुरू हुआ, और 21 जून को एक ही दिन के अंदर लगभग 83 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया गया, और एक दिन में वैक्सीनेट करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो था वो भारत के द्वारा बनाया गया, और ये भारत जो था वो इस चीज के अंदर पहले स्थान पर आ गया है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को याद रखना, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये किया गया है। असम में कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पिग्मी हॉग छोड़े गए हैं? पिग्मी हॉग जो है वो बेसिकली एक कह सकते हैं कि छोटे सुअर होते हैं। ये हम लोग इसका आंसर देखेंगे मानस नेशनल पार्क में। देखिए, इनको छोड़ा क्यों गया है, पहले तो वो चीज हम लोग देखते हैं। ये जो है वो आईयूसीएन की एंडेंजर्ड लिस्ट के अंदर शामिल है, आईयूसीएन की एंडेंजर्ड लिस्ट में शामिल है। इनकी तादाद काफी घटती जा रही है। ये पाए कहां पे जाते हैं, नेपाल का जो तराई क्षेत्र है वहां पाए जाते हैं, इसके साथ में बंगाल के अंदर पाए जाते हैं, आसाम के अंदर ये पाए जाते हैं। तो अब जो है इनकी तादाद बढ़ानी है, क्योंकि ये तो लुप्त हो जाएंगे, इसलिए पिग्मी हॉग जो है इनको मानस जो नेशनल पार्क है वहां पर छोड़ा गया है। और इसके लिए बेसिकली एक प्रोग्राम भी है जिसका नाम है पिग्मी हॉग कंजर्वेशन प्रोग्राम। पिग्मी हॉग कंजर्वेशन प्रोग्राम जो है वो भी चलाया गया है, इसके तहत ही ये क्या किए गए हैं, यहाँ पे ट्रांसफर किए गए हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं है, 2020 के अंदर लगभग 14 जो पिग्मीज थे ये ट्रांसफर किए गए थे, इनको ट्रांसफर किया गया था मानस नेशनल पार्क में, और अब जो है अब और भी पिग्मी जो है इनको ट्रांसफर किया गया है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये विश्व के सबसे छोटे और जंगली सुअर हैं। यहाँ पे आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं, ये विश्व के सबसे छोटे हैं, लेकिन ये नेचर में कैसे हैं, ये जंगली हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखिए मानस नेशनल पार्क गुवाहाटी के अंदर स्थित है। तो लगभग 12 जो पिग्मीज हैं उनको यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर छोड़ा गया है। चलिए, यहाँ पे आप लोग और ऑप्शन में जो देख रहे थे, जैसे सी ऑप्शन है रायमोना नेशनल पार्क। तो रायमोना नेशनल पार्क जो है वो असम का छठा नेशनल पार्क रिसेंटली अनाउंस किया गया, और दिहिंग पटकाई जो है वो 7वां नेशनल पार्क अनाउंस किया गया था। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि अभी रिसेंटली 52वां टाइगर रिजर्व जो है वो कौन सा है और कौन से स्टेट के अंदर अनाउंस किया गया था? वापस से सुनिए कि भारत का 52वां टाइगर रिजर्व जो है 52 वो कौन सा है और किस स्टेट के अंदर वो अनाउंस किया गया है? कौन सा देश नवी एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता करेगा?
तो वो है इंडिया। इंडिया के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी, लेकिन 2021 में नहीं, 2022 के अंदर ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। बेसिकली ये 2018 में हुई थी, और 2018 में कहां हुई थी? अबू धाबी के अंदर ये हुई थी, और अबू धाबी के बाद अब जो है वो इंडिया के अंदर आयोजित हो रही है 2022 के अंदर। ठीक है, चलिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? तो रिसेंटली एक्टिंग जो जस्टिस बनाया गया है, चीफ जस्टिस, वो किसको बनाया गया है? एमएन भंडारी को बनाया गया है। आपको पता होगा कि कुछ समय पहले ही संजय यादव जो थे वो यहां पर सीजे बनाए गए थे, और अब जो है वो एमएन भंडारी को बनाया गया है। एमएन भंडारी का पूरा नाम क्या है? मुनीश्वर नाथ भंडारी। मुनीश्वर नाथ भंडारी इनका पूरा नाम है। संजय यादव की ये जगह लेंगे, और ये एमएन भंडारी कब रिटायर होंगे? ये तो रिटायर होंगे 12 सितंबर 2022 को ये रिटायर होंगे। तो अभी एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं, हो सकता है कि बाद में इनको चीफ जस्टिस भी बना दिया जाए, या फिर हो सकता है कि इनसे सीनियर कोई हो तो फिर उनको बनाया जाए। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है इसको बनाया गया था लगभग 1866 के अंदर, और आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं सर वॉल्टर मॉर्गन। तो ये क्या थे? इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे जब ब्रिटिश एरा था, लेकिन ब्रिटिश एरा के बाद में कमलकांत वर्मा जो थे ये इसके फर्स्ट क्या बने थे? सीजीआई बने थे। ठीक है, याद रहेगा। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सर वॉल्टर मॉर्गन जो है वो 1866 से लेकर 1871 तक थे, और फिर उसके बाद में ये जो टेन्योर्स हैं ये आप लोग देख सकते हैं। 901 के अंदर सर आर्थर स्ट्रेची जो थे फिर वो बने थे। 1947 वाला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर जो था वो ट्रांजिशनल फेज था। ठीक है, तो सर इकबाल अहमद जो थे वो 1946 के अंदर थे। फिर आप लोग यहां पे देखिए कमलकांत वर्मा जो है वो 1947 के अंदर बनाए गए थे। तो आप लोग इन फैक्ट्स को जरूर याद रखिएगा। विच इंडियन हैज बीन अवॉर्डेड विद द प्रेस्टिजियस सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया है? तो वो कौन है? वो है के शैलजा। इनको क्या किया गया है? यहां पर इनको अवार्ड दिया गया है। ठीक है, के शैलजा कौन है, जानते हैं इसके बारे में? चलिए, तो एक सेपरेट लेक्चर जो है वो भी मेरे द्वारा बनाया गया था, देखना, काफी बेहतरीन लेक्चर है जहां पे मैंने इनको कवर किया है। के शैलजा इनका नाम है, और इनके नाम के आगे टीचर प्रोनाउंस होता है। तो बेसिकली ये केमिस्ट्री की टीचर थी, फिर इन्होंने, इनका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स के अंदर था, और फिर ये पॉलिटिक्स के अंदर उतर गई। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे है, यानी कि 23 जून को इनको यहाँ पर सम्मानित किया गया था, के शैलजा को। ये लिस्ट भी हम लोग देख सकते हैं 23 जून 2020 की। यहाँ पे आप लोग नाम देखिए, के शैलजा टीचर, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ऑफ केरला स्टेट। तो केरल के अंदर ये क्या रही हैं? ये वहां की हेल्थ मिनिस्टर रह चुकी हैं, और कोविड-19 पेंडेमिक में बहुत ही बेहतरीन काम करने के लिए इनको यहाँ पे क्या किया गया था? इनको अवार्ड दिया गया था। तो प्रोस्पेक्ट मैगजीन जो है यूके की, इंग्लैंड की मैगजीन है, वहां पर फ्रंट पेज पर जो था वो भी इनको जगह दी गई थी। इसके साथ में ही सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाली ये महिला थी मुत्थूर जो है, मुथनूर, ये इनका निर्वाचन क्षेत्र है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इनको वोट जो है वो कितने मिले थे? 93,007 वोट जो थे वो मिले थे के शैलजा को। इनकी पार्टी जो है वो कौन सी है? सीपीआई एम जो है ये इनकी पार्टी है, और 61.97% जो है वो इनको यहाँ पे मिले थे। ये आज आपका स्टडी ग्लोस क्वेश्चन है कि अभी आपको पता होगा कि एक सी नोट की घटना देखी गई थी मार्मरा सी के अंदर। ठीक है, तो यदि ये हुई तो इससे किस देश की चिंताएं बढ़ गई? तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जो है वो जरूर करना, और मैं आपके कमेंट्स का, आपके आंसर्स का इंतजार करूंगा। सभी स्टूडेंट के मैं कमेंट जो है वो देखूंगा। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही टेलीग्राम चैनल पर इसकी लेक्चर की पीडीएफ अवेलेबल होगी। इसके साथ में ही एक क्विज जो है, जो भी हम लोग क्वेश्चन करते हैं उसका क्विज जो है वो अवेलेबल रहता है टेलीग्राम चैनल के ऊपर। वहां से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन जो है वो आपके सही हो रहे हैं। स्टडी ग्लोस आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और याद रखिए कि संडे को जो है वो सिद्धांत सर लाइव आने वाले हैं, तो आप बेल आइकन पर क्लिक कर देना। और फिर बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट जो है वो स्टडी ग्लोस के द्वारा किया जाने वाला है। आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट जो है वो आने वाला है। चलिए, कल मिलते हैं हम लोग। टॉप 50 के क्वेश्चन रहेंगे, सबसे बेहतरीन कल के क्वेश्चन रहने वाले हैं। जो भी वीक के अंदर सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे 50 क्वेश्चन, उनको हम लोग कल कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।